नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश में एसआईआर कंप्लीट हुआ, 2 करोड़ से अधिक नाम कट गया। लेकिन ये एसआईआर कंप्लीट नहीं हुआ है, एसआईआर का पहला चरण है। दूसरे चरण में एसआईआर में भी ये पूरा प्रावधान दिया जाता है कि गलती से किसी वैलिड आदमी का नाम कट गया है तो नाम जुड़वाना कैसे, वो भी प्रोसेस है। बहरहाल उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, उस पर तो मैं भी बात करूंगा ही करूंगा। किंतु जो बड़ी बात है, जो बड़ी घटना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एसआईआर पर बात करेंगे। अभी कुछ दिनों से पता नहीं अचानक से उत्तर प्रदेश के हिंदू बहुत डर से गए हैं, मैसेज करते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है योगी जी हार जाएंगे भैया, एसआईआर में अपनों के नाम कट गए। दूसरा, 2024 में एक खेल शुरू किया था समाजवादी पार्टी ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों को स्पेशली अलग करने का प्रयास किया गया भाजपा से, और जबकि योगी जी उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन राजपूत नाराजगी के नाम पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में खूब कांड कराया गया। अब उसकी पुनरावृत्ति का प्रयास है। इस बार राजपूत की जगह पर जगह लिया ब्राह्मण के नाम पर कि भाई ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिला। शिवपाल चच्चा बोल रहे हैं कि आओ ना हमारी पार्टी में, हम खुद सम्मान दिलवाएंगे। हैं? शिवपाल चच्चा आप दिलवाएंगे? अभी 2013 में क्या है, सब लोग 2014 के बाद की बात करते हैं, मैं थोड़ा पहले जाता हूं। ब्राह्मण ही एक घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक यादव की बिटिया एक ब्राह्मण के बेटे के साथ भाग गई, तो उसके माता पिता को न केवल मारा गया बल्कि उसका जुलूस निकलवाया गया। पूरे गांव में ब्राह्मणों को पीटा गया और समाजवादी पार्टी की सरकार मुख्य दर्शक होकर के देख रही थी। ये भूल गए या नहीं? याद दिला देते। चलिए याद दिला देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनीश सर जुड़ चुके हैं और ये बीजेपी के एमएलए ने मीटिंग कर ली ब्राह्मणों ने। इस पे इतना कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन उड़ता हुआ तीर क्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने भी ले लिया। यूपी में ब्राह्मण एमएलए मीटिंग, ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर सख्त हुआ भाजपा नेतृत्व। जाति आधारित मीटिंग को लेकर के क्यों दी नसीहत। अब समाजवादी पार्टी से लेकर के विपक्ष के जो ब्राह्मण चेहरे हैं, वैसे मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानता, इस्लामिस्ट ही मानता हूं, लेकिन ब्राह्मण चेहरे हैं, उनकी बातें खिल गई और वो ट्रोल कर रहे हैं। ये देखो भाजपाइयों, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ब्राह्मणों तुम्हारी भाजपा के अंदर। हाँ, जिसने 2-2 सीएम ब्राह्मण दिलवा दिए राजस्थान में और महाराष्ट्र में। ओवर टू यू सर। बिल्कुल। अभिषेक जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए साहब, उड़ता हुआ तीर लेने का शौक होता है कुछ लोग, और अजीब सी बात है कि जिस जातीय समीकरण के चलते उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष पाया है, उसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का स्टैंड लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जरा इसके बैकग्राउंड में जाता हूं जी, और बात सीधे मैं समाजवादी पर भी आऊंगा, उनके समीकरणों पर भी आऊंगा। लेकिन पंकज चौधरी जो अभी अभी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, 1989 में इन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा जी, और नगर निगम के चुनाव में व्यवसायिक घराने से आते हैं, तो इनका शौक था कि वो अपने मोहल्ले में हैंडपंप खूब गड़वाते थे, और उसके बाद हैंडपंप का ही निशान इनको मिला और उसके बाद ये डिप्टी मेयर भी बन गए 89 में। उसके बाद से तो ये इनको सांसदी लड़ाती रही भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित तौर पर 7 बार के सांसद हैं। और जिस समय बहुत कम सांसद चुन के आ पाती थी भारतीय जनता पार्टी, तो तब से ये सांसद हैं। खिलाफ जब दौर रहा तब भी सांसद रहे। और एक समीकरण अब इसके पीछे देखिए, कैसे आप उड़ता तीर, और वो भी आपने बहुत अपने सही तरीके से इंट्रो में कहा कि आप किसी दूसरी की के साजिश को किस तरीके से अपने पास जबरिया खींच के ले आते हैं और चिपका लेते हैं अपने माथे पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई कहीं कोई सम्मेलन, कहीं कोई मीटिंग हो रही है, और मैं कहता हूं कि आप वही भारतीय जनता पार्टी है ना
जो ओम प्रकाश राजभर, जो कि केवल जातीय राजनीति करते हैं और गर्व से करते हैं, ये उनका है, उनको वो अपने समाज की राजनीति करते हैं। और आपके एलआई हैं, आते जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बार बार बुला के लाते हैं ना। मल्लाह समाज वाले। दूसरा अपना दल क्या है भाई? हाँ, वो भी एक अपने समाज की राजनीति करती हैं। अनुप्रिया पटेल, उसके पहले उनके पिता पटेल साहब, सोनेलाल पटेल साहब। और मैं लोगों को याद करा दूं कि अगर लोगों को ये लगता हो कि अनुप्रिया पटेल का दल जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, तो जरा पुराना दौर याद कीजिए। उनके पिताजी का, सोनेलाल पटेल साहब, वो गर्व से कहते थे कि हमारे पास 4% वोट है। 4% वोट। और अटल आडवाणी साहब की भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव में उनको उड़न खटोला देती थी, एक हेलीकॉप्टर की सेवा उनको मिलती थी भाजपा की तरफ से, और वो अपना आराम से उड़ा करते थे। 4% वोट जो है वो भाजपा को ट्रांसफर हो जाता था। वो परंपरा आज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने समाज की एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन्होंने बना के रखी थी, जिसे मैं सकारात्मक मानता हूं। अभी बता रहा हूं क्यों। हालांकि मेरे निजी स्वभाव के विपरीत है कि मैं कभी भी इस तरह की जातिगत बातें मैं नहीं करता। लेकिन आप जब राजनीति में होते हैं और राजनीति को अगर आप विश्लेषित कर रहे हैं साहब, तो आपको उतना ही क्रूर होना पड़ेगा जितना क्रूर राजनीति होती है। राजनीति का ये सच है, पॉलिटिकल ये सच है कि आपको जातियां बैलेंस करनी पड़ती हैं भारत के उस समाज में जो कि जातियों का समाज है। अब ये अच्छा है बुरा है, मैं इस चर्चा में उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। निजी रूप से मुझे कहिए तो इस विषय पर मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी नहीं बोलता, आप जानते हैं सर, ये मेरी भी विवशता है। लेकिन आज बीइंग अ ब्राह्मण, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ हूं और रहूंगा। लेकिन आप देखिए खेल कैसे चल जाता है सर, आप उसमें ऐड कर दीजिएगा इस चीज को। अनुज अग्निहोत्री जी लिख रहे हैं, जो टर्म यूज हो रहा है, क्या ब्राह्मण होना अपराध है? विजय मिश्रा भदोही है, किसी विश्वा जमीन के आज तक मैंने किसी विश्वा जमीन के कब्जा नहीं की है, यह जमीन वही है जो दान दी गई है। आप देखिए, और नीचे लिखा है, मनन कीजिए ब्राह्मणों की क्या हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में। ये सब इंडिविजुअल केसेस है सर। देखिए, हर जाति का, हर समीकरण का कोई ना कोई अत्याचार का अगर निकालेंगे तो हर जाति पर कहीं ना कहीं कोई जो जितना क्राइम हो रहा है किसी ना किसी जाति पर ही हो रहा है। लेकिन ये इंडिविजुअल केसेस है, और हर केस को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की औकात से गिनाने लगना कहां लेके जाएगा सर ये विश्व? मैं वही कह रहा हूं, याद दिला देते हैं 2007 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, जरा दर्शक गूगल कर लीजिएगा। 2007 में जब इलेक्शन हुए थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि बहन मायावती सरकार बनाने जा रही। किसी को, दूर दूर तक किसी को अंदाजा नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है, सतीश चंद्र मिश्रा, और नारा बदलता है। नारा क्या था पहले? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये बहन मायावती का नारा हुआ करता था। वही नारा 2007 में सतीश चंद्र मिश्रा इंडक्ट होते हैं बसपा में। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें कितने बड़े परिणाम दे देती हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, परिणाम होता है। 2007 में ये इंडक्ट हुए और इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की। नारा क्या बदला? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु भैंस है। हाथी दौड़ा ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा। तिलक तराजू और तलवार जूते चार से यहां तक सोशल इंजीनियरिंग बसपा ने की, और 2007 में बहन मायावती चुनाव परिणामों के बाद सरकार बना लिया उन्होंने। तो ये छोटी बातें थी, उस समय बड़ा उपहास उड़ाया गया। अब आज उसको उठा के रख लेते हैं। मैं ये कहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब, क्षत्रिय विधायकों की अगर मीटिंग हो जाती है तो क्या परेशानी है? आप उसे क्यों राजनीतिक बहस के केंद्र में क्यों लाना चाहते हैं? चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिलना, क्या ये हकीकत नहीं है कि उनके यहां से दो लोग हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, उनके दोनों पुत्र, एक सांसद एक विधायक? बिल्कुल। परिणाम क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है ना। तो रिप्रेजेंटेशन की बात, आप किस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं भाई? आप क्या आप अब ये देखेंगे कि भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था? नहीं, भाजपा ने चुनाव जीता
और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। याद कीजिए कांग्रेस ने उस समय कौन सी ब्रांडिंग करने का प्रयास किया था योगी जी का, अजय कुमार बिष्ट। और ये बार बार याद दिलाया गया कि ठाकुर की सरकार आ गई, ठाकुर की सरकार आ गई। अभी तो कुलदीप सेंगर वाला जो विवाद जबरदस्ती ड्रैग किया जा रहा है, मतलब मैंने कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, मैं दूसरे बहस पे नहीं जाऊंगा, कोर्ट का जजमेंट पढ़े बिना हम कुछ भी, ये जो मीडिया ट्रायल वाली बात है, ये अपराध नहीं है सर, मौलिक अपराध। देखिए जी, अगर सेंगर वाले मामले में ही चले जाएं जी, तो अदालत में मामला है भाई, जजमेंट आप देख लीजिए और किस आधार पर उनको जमानत दिया है ये भी देख लो आप। सवाल एक चीज जानते क्या होता है, कुछ चीजों को इस तरह से बना दिया गया है कि साहब इसे आप खोदेंगे तो आग लग जाएगी। और एक चीज मैं और बता दूं, ये अक्रॉस द पार्टी आप चले जाइए, अक्रॉस द पार्टी चले जाइए, हमारे दलित हिंदू भाई हैं, आप उनके मुद्दे को अगर आंख मूंद के आपने समर्थन नहीं किया तो आप कटघरे में खड़े किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने किसी सवर्ण जाति से या किसी वर्ग के लिए कोई बात हक वाली कह दी तो आपके ऊपर जातिवादी होने का ठप्पा लग जाएगा। राजनीति कितनी दुष्ट शय है, और विपक्षियों का कारनामा देखिए। योगी आदित्यनाथ को अजय कुमार बिष्ट करके ठाकुर करने का प्रयास किया गया ना, किसने किया था? संत को जाति में घेर दिया गया। एक संत की, किसने हमने जीवन भर पढ़ा सर, संत की जाति नहीं होती, लेकिन उनकी जाति बता दी गई। जो सन्यास परंपरा सनातन की है, जिसमें जैविक पिता की वल्दियत बदल जाती है, क्या ये सच नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी सन ऑफ श्री स्वर्गीय अवैधनाथ जी महाराज लिखा है। SIR जब हो रहा था, इससे पहले देखिए कांग्रेस ने एक बेवकूफाना हरकत की थी। बनारस में कहा एक ही आदमी के इतने सारे 100 से ज्यादा बेटे। उन अभागों को यह संज्ञान ही नहीं कि सन्यास परंपरा में जब कोई भी द्विज सन्यासी होता है, दीक्षा लेता है, तो उसके जैविक पिता की जगह उसके गुरु का नाम उसके पिता के रूप में लिखा जाता है। ये सनातन के सन्यास धर्म की परंपरा है। योगी आदित्यनाथ जी के अपने पिता जिनका देहांत हुआ, वो उनके कागज में पिता नहीं है, अवैधनाथ जी महाराज का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह बनारस में सवाल ये होता है कि देखिए, जब आपके पास कोई मुद्दे ना हो तो फिर आप इस तरह का मुद्दा गढ़ते हैं। आज समाजवादी पार्टी किस विषय के सामने खड़े होके वो किसी वर्ग की बात करेगी जो केवल एक परिवार की राजनीति करती है, केवल एक परिवार की राजनीति। और आज वो जनेऊ पहन के ऊपर घूम रही है। या तो एक ऐसा ही पाखंडी आदमी था जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूमता था, धोतियों में लड़बड़ा के चलता था कि अब गिरा कि तब गिरा। मैंने तो एक बार लिख दिया था, हमने कहा भाई बहुत परेशानी हो रही है राहुल गांधी, तुम मत पहनो यार, ये ड्रामा नौटंकी बंद करो, नहीं जरूरत है तुम्हें दत्तात्रेय ब्राह्मण बनने की। सवाल ये होता है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इससे विष बोया जाता है समाज में। और तभी मैं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, ये बेहद शर्मनाक बात है। आपको इस मामले को एड्रेस नहीं करना चाहिए था, आपने इसे एड्रेस करके बड़ा बना दिया है। 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि जब तक बिके न थे, कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। पंकज चौधरी साहब ने ये उड़ता तीर जबरिया भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर भोंक लिया है, पीठ पर भोंक लिया है। और ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसको मुझे लगता है कि पार्टी को अनुशासनहीनता के तौर पर देखना चाहिए। कोई समाज कहीं बैठ रहा है, कोई समाज किसी भी प्रकार की गैर राजनीतिक या राजनीतिक एक्टिविटी कर रहा है, एक ऐसी पार्टी जो कि राष्ट्रवाद की बात करती है, जो कि विकास के साथ उसने राष्ट्रवाद को जिया है, कम से कम आपके जरिए इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए थी। जी सर, इसी में एक एडिशन करते हैं कि अब चूंकि SIR हुआ है, इसको लेकर के पूरा जो इनका मीडिया सेक्शन है वो काफी प्रसन्न नजर आता है, बोला हा कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब ये जो स्थिति है कि भाई इतने लोगों का नाम कट गया है जिससे भाजपा हार जाएगी, ये जो एक मिथ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है,
आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपने एसआईआर के प्रोसेस को देखा है, क्या चल रहा है? क्या वास्तव में सभी हिंदुओं के नाम कट गए? किसी ने तो बोलना शुरू किया कि भैया अब 4 करोड़ हिंदुओं के नाम कट गए। मैंने बोला टोटल वोट बीजेपी का 4 करोड़ है, माइनस में सीटें लाएंगी क्या महाराज? लेकिन जो मर गए हैं उनका क्या होगा? ठीक है, अब जो इसी पे, चूंकि आप जब कह रहे थे तो मुझे याद है, मैंने इसके लिए ढूंढी है ये स्पेशली ये, एक सेकेंड, वो कहाँ गया न्यूज, मैं ढूंढ के लाता हूँ। राइट, ये अब किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो जाता है समाजवादी पार्टी का। ए स्पेकुलेशन ग्रोज इन यूपी आफ्टर गैदरिंग 50 ब्राह्मण एमएलए, योगीज ओएसडी कॉल्ड, शिवपाल सेज ज्वाइन एसपी, यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट। ये भास्कर इंग्लिश की न्यूज है सर, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, कोई एआई जनरेटेड इमेज नहीं है। ये हवा में तो नहीं हो रही है चीजें। नहीं, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी इन्वॉल्व हो गए। उन्हें एड्रेस ही नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें जब जमीन पर जिसके कोई आधार न हो, ग्राउंड में जो एक्टिविटी है इस तरह की नेगेटिविटी, उसका जब कोई स्थान न हो तो वो अपने आप अपनी मौत मर जाती है। तो इसको पंकज चौधरी की मैं पूरी गलती मानता हूं। मैं कह तो रहा हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने उसे एड्रेस किया। ये समाजवादी पार्टी का उड़ाया हुआ तीर आप क्यों लेके घूमे भाई? आपको आप अपने हाथ में क्यों लेने की आवश्यकता थी? ये इसी तरह 2-4 न्यूज प्लेस करा के, और ये अखिलेश यादव की पार्टी बात करेगी ब्राह्मणों की, जो पत्रकारों की जात पूछती हो, कहता है ओहो तुम मिश्रा हो, तुम फलाने हो, समझ गए तुम तो भाजपाई हो, हैं? तो इस तरह की धूर्तता जनता तनिक भी कान नहीं देती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप मर जाती ये नेगेटिविटी। लेकिन जब आपने जबरदस्ती उसको वही आपने खरीद के अनमोल कर दिया। अब लीजिए साहब, हम और अभिषेक तिवारी बैठ के बात कर रहे हैं, करना आप पड़ेगा बताइए ना, मुझे। दर्शकों का कंफ्यूजन भी तो क्लियर होना चाहिए। एसआईआर वाला कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए सर। तो एसआईआर पे आते हैं। देखिए साहब, अगर आप कहिएगा कि 4 करोड़ नाम कट गए और बड़ा हल्ला मच गया है, तो अभिषेक जी इस हिसाब से तो मैं कह दूं कि ये हल्ला जो है सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने मचाया। भाई उन्होंने ही तो कहा कि 4 करोड़ नाम एसआईआर में कट रहे हैं और इसमें से 80 से 95% भारतीय जनता पार्टी आपके लोगों के वोट हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। और कब कहा, फिर आ जाते हैं सीन में पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अपॉइंट होने के बाद जब ये लखनऊ गए और प्रदेश भाजपा कार्यालय में इनका स्वागत हुआ, योगी जी पहुंचे और वहीं पर उसी भाषण के दौरान उन्होंने कहा, लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए वो कब कह रहे थे। उन्होंने कहा भाजपा ऑफिस में जी। उस भाजपा ऑफिस के अहाते में विधानसभा के सामने कौन था? इनके कार्यकर्ता थे, इनके पदाधिकारी थे, पार्टी का संगठन था। योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कहा कि 4 करोड़ नाम कटने जा रहे हैं, 80 से 85% नाम तुम्हारे हैं, तुम लोगों के हैं, यानी हमारी पार्टी के हैं, तो ये क्या कह रहे थे? ये अपने भाजपा के संगठन को, कार्यकर्ताओं को चेता रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि जाओ एसआईआर पर झूम के लगो, अच्छे तरीके से लगो, एक एक वोट नहीं छूटना चाहिए, सबके सब फॉर्म भराए जाने चाहिए। तो ये संगठन को वो शक्ति दे रहे थे, मोटिवेशन था उनका। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों थी? आवश्यकता इसलिए थी कि 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उसका अध्यक्ष मिला। बिल्कुल। तो जब इतने 1.5 साल के गैप के बाद पार्टी को उसका अध्यक्ष मिलता है, तो आपको पता है कि कार्डर बेस्ड पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उसकी आइलिंग और ग्रीसिंग थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि भाई कैप्टन नहीं है, और कैप्टन नहीं है तो चाहे जिला अध्यक्ष कह लीजिए, चाहे मंडल अध्यक्ष कर लीजिए, या फिर पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल कार्यकर्ता भी थोड़ा सा सुस्त होता है, क्योंकि उसके संगठन का कैप्टन नहीं है। 1.5 साल के बाद, हालांकि इसमें भी मैं कहता हूं ये अच्छी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास इतना अच्छा संगठन है, उसके अध्यक्ष की, वो भी उत्तर प्रदेश में 1.5 साल तक आप अध्यक्ष न दें, ये तो सेंट्रल पार्टी को, कमांड को सोचना है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन निश्चित तौर पर जब नए भाजपा अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण कर रहे थे, उनका स्वागत हो रहा था, तो ठीक उसी समय योगी आदित्यनाथ ने अपने संगठन में ये जान फूंक दी। और उसके बाद मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, उसके बाद से लगातार
पूरी पार्टी, पूरा संगठन एसआईआर में भिड़ गया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश भाई 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ 16 करीब 18 करोड़ के आसपास वोटर हैं, तो यहां पर समय भी ज्यादा लगेगा। और 2 बार अभी दूसरी बार इसका डेट बढ़ाई गई है, और मेरा पूरा विश्वास है कि डेट अभी और बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं एसआईआर की कारण ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये मंडलवार जा रहे हैं, 5 मंडलों का दौरा करके ग्राउंड से फीडबैक लेके ये जब आए थे लखनऊ, तब इन्होंने ये बात कही। तो कहीं किसी का कोई नाम नहीं कट रहा, अनावश्यक किसी का नाम नहीं कट रहा। और एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी बात हो रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक हमारा जाट मित्र है, उससे बात हो रही थी। तो मैंने कहा यार एसआईआर में बता, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, नाम की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा क्या हाल चल रहा है भाई तुम्हारे यहाँ पॉलिटिक्स, तो उसके एसआईआर के बारे में। तो उसने कहा कि यार देखो हमारे यहाँ मेरी जो ग्राम पंचायत है उसमें 4600 वोट हैं, और उसने कहा कि हम नीचे का पसीना ऊपर तक कर लेते हैं तो भी 2200-2300 से ज्यादा पोल ना करा पावे, जबकि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं, हमारे यहाँ कोई अवैध आदमी नहीं। हमने कहा क्यों वोटिंग क्यों नहीं होती फिर? बोले भाई साहब इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो अब नहीं रहे, जिनका देहांत हो चुका है। बोले बहुत से हमारे गांव के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाहर अपने कर्म के बदौलत पैसे कमा के अपना रोजगार करके उन्होंने बाहर घर बना लिया है, वो वहां के मतदाता बन गए। बोले अगर एसआईआर हो जावे तो हम 100% वोटिंग करा लें, क्योंकि हमारी मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए। ये जितने भी नाम कट रहे हैं, आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, आप अभी पुडुचेरी देख लीजिए, 85,000 छोटा सा स्टेट है, 85,000 नाम आए हैं। आप राजस्थान देख लीजिए, आप अपना बिहार देख लें दर्शक, क्या मतदाता सूची का जब पवित्रीकरण शुद्धिकरण होगा तो उसमें अनावश्यक नाम जो है वो कट जाएंगे और वो बाहर चले जाएंगे, तो इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भगदड़ नहीं है, 27 का रिजल्ट लिखा जा चुका है। यही वजह है कि समाजवादी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो कभी जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। अभी देखिए इनके क्या क्या खेल आएंगे, लेकिन सारी बातों से जो सबसे ऊपर की बात यह है कि जनता डबल इंजन सरकारों की रफ्तार को रोकना नहीं चाहती। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बिहार है साहब। बिहार में पटना में जब एसआईआर हुआ 3.5 लाख नाम सिर्फ पटना में कट गया, हंगामा मच गया। अब भाजपा पटना में एक भी सीट नहीं जीतेगी। हंगामा मचाने वाले यही राष्ट्रवादी चैनल थे। और मैं प्रारब्ध पर गया था, मुझे यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि भैया बिहार में एसआईआर में इतने नाम कट गए। मैं तो जानता हूं स्थिति कि माता पिता है, कोई बेटा लंदन घूम रहा है, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, माता पिता बचे हुए, नाम कटना ही था पटना में। पटना का भाई साहब रिजल्ट आता है, दानापुर बीजेपी, दीघा बीजेपी, बांकीपुर जहां से नितिन नवीन प्रदेश अध्यक्ष अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, वो बीजेपी, कुमरार बीजेपी, वो छोड़िए फतुहा बीजेपी। रिजल्ट के बाद लोग सदमे में बोराए घूम रहे हैं। उन्होंने दोबारा फोन करके ये नहीं पूछा, अभिषेक जी 3.5 लाख नाम कट गए थे। उत्तर प्रदेश की कहानी यही है। आप कभी जाइए मुरादाबाद, मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उनका पलायन कम है, लेकिन हिंदू उनके बेटे सब दिल्ली में रह रहे हैं। मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। एमडी कॉलोनी गया था मुरादाबाद इलेक्शन के समय 2022 में। घर में कौन है? बहुत बड़ा घर है। कौन है? एक बूढ़ी माँ है, एक बूढ़े पिताजी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। बेटा दोनों कहाँ है? नहीं, 2 बेटे थे, बिटिया एक थी, उसका विवाह हो गया, वो हरियाणा में है। हमारा बेटा जो है वो फलाने जगह पे है, हमारा बेटा ढिमकाने जगह पे। ये हाल लखनऊ का है, हिंदुओं का बनता जा, पलायन है। और इस वास्तविकता से कोई इनकार अगर करना चाहता है तो हर बार आप चौंकेंगे। सर आखिरी प्रश्न, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन होती जा रही है, क्या उत्तर प्रदेश में 2024 का एक रिपीट होने का संभावना? क्योंकि अब ये आएगी कंप्लीट जाति की राजनीति पर। ये तो मुझे दिख गया कि ब्राह्मण तोड़ो, राजपूत तोड़ो। एक राजपूत का कोई ठाकुर फोर्स का हैंडल था, वो योगी आदित्यनाथ जी को भी अब ज्ञान दे रहा है ठाकुरवाद का। इतना बड़ा ठाकुर पैदा हो गया जो योगी आदित्यनाथ को क्षत्रिय बोध बता रहा है। ये जो षड्यंत्र एक्स तक है, क्या आप देखते हैं कि एक्स का इतना प्रभाव होगा
जो ग्राउंड तक पहुंचेगा, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप सब इंक्लूड करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, हम लोग सोशल मीडिया को बड़ा महत्व देते हैं निश्चित तौर पर आज के समाज में, आज के समय में, बल्कि मैं तो उसको लोक मीडिया कहता हूं, जन मीडिया कहता हूं, पब्लिक का मीडिया कहता हूं। हकीकत जमीन पर कुछ और चलती है, और कभी भी इस तरह के प्रायोजित जो नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, ये जमीन की बातें नहीं करते। 10 हैंडल ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मतलब पब्लिक या जनता, हम लोग भी जनता ही हैं भाई, आंखें इतनी खुल चुकी हैं, फंडे इतने क्लियर हैं। विधानसभा चुनाव का वोट डालने, मतदान करने के तुरंत बाद अगले वाले मतदान की फाइल मतदाता बना के यहां पर रख लेता है। फंडा उसका एकदम क्लियर है, और फंडा उसका इतना क्लियर है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी या राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली भाजपा, झटके में अगर आप पूछ लीजिएगा, मैं सच कह रहा हूं, ये लोग हंसे नहीं, झटके में अगर आप पूछ लीजिएगा 10 आदमियों में से जो कि कट्टर भाजपाई हैं, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, अगर उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई साहब पिछली बार आपने जो वोट दिया था वो विधायक जी का नाम क्या है, झटके में मैं कह रहा हूं आपसे अच्छे खासे लोग एक बार ऐसे करेंगे। कारण ये ब्रांड मोदी, ब्रांड योगी। मैं उत्तर प्रदेश के सिलसिले में जब ब्रांड की मैं गिनती कराता हूं तो 2 ब्रांड यहां काम करते हैं। दोनों ब्रांड क्या है? दोनों ब्रांड डिलीवरी के ब्रांड है, दोनों ब्रांड काम करने के ब्रांड है, दोनों ब्रांड सनातन की इनरिचमेंट वाले ब्रांड हैं। तो एक जुमला मैं बार बार कहता हूं प्रचार का कि जब वही चमक, वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, वो क्यों ले। तो एक साथ विकास, एक ही साथ राष्ट्रवाद, एक ही साथ सनातन की पुनर्स्थापना जैसे काम, ये सारा अगर एक रैपर, एक पैकेज में मिल रहा है तो मतदाता का फंडा बड़ा क्लियर होता है। और उत्तर प्रदेश से निकाल के जरा बाहर लेके चलता हूं, आप मुझे ये बताइए, अभी अभी लोकल बॉडी के नतीजे आए हैं ना महाराष्ट्र के, मैंने आपसे एक वीडियो भी किया था संभवतः। आप विधानसभा में अभी कितने दिन हुए थे जब विपक्ष को धोया था महाराष्ट्र के मतदाता ने। उसके बाद निकाय चुनाव, जहां हमेशा लोकल मुद्दे हावी होते हैं, कहा जाता है लोकल प्रत्याशियों का अलग प्रभाव होता है, वहां भी अभी अगर देखिए आप तो मतदाता ने किसको वोट किया है? उसने सड़क, नाली, खड़ंजा, पथ प्रकाश के साथ राष्ट्रवाद को वोट किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है लोकल बॉडीज में। तो अब ये बताता है कि 2014 के बाद वाली जो सांस्कृतिक क्रांति, जिसे मैं बार बार कहता हूं अभिषेक जी, वो अब विकास के साथ एक अपना अस्थायी स्थान बना चुकी है। और यही वजह है कि चाहे लोकसभा हो, चाहे अलग अलग विधानसभा हो, लोकल बॉडीज तक हो, वहां तक ये प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। और यही प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी आपको दिखाई दे रहा है। अब एक अंतिम बात अगर हम लोग नहीं एड्रेस करेंगे तो लोग कहेंगे ये लोग किनारे से बच गए। आ जाते हैं ना 2024 के लोकसभा चुनाव, जो कि उत्तर प्रदेश में एक झटका था, और वो झटका कैसे था इस पर कई तरह की बातें हो चुकी हैं, तमाम तरह की बात हो चुकी है, फलाने की नाराजगी, ढिकाने की नाराजगी। मैं आज आपको उन तमाम चीजों को डिनाई नहीं कर रहा, मैं एक नई बात ऐड कर रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवाद को वोट करने वाले मतदाताओं में एक कंफ्यूजन हो गया था, और अति आत्मविश्वास में कि अरे हम अगर नहीं वो वोटिंग करने गए तो कोई बात नहीं, भाजपा 400 पार चली जा रही है। 400 पार का नारा केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था उत्साहवर्धन के लिए। भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको घर में बैठ जाना है, आपको महाराष्ट्र जैसी हरकत करनी है, आपको बिहार जैसी हरकत करनी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 4 करोड़ वोट, मुख्यमंत्री जी बहुत घाघ राजनेता हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, योग पद से निकल के वो राजपथ की सेवा कर रहे हैं साहब। उन्होंने 2024 के असली कारण जो रिजल्ट आए थे उसको अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी संगठन तक पहुंचा दिया कि घर बैठोगे सुस्ती आएगी। और इससे पहले उन्होंने बीजेपी के विधायकों की बैठक की थी, और उस बैठक में सीधे कहा था कि अफसर तुम्हें नहीं जिताएंगे, कर्मचारी तुम्हें चुनाव नहीं जिताएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाओ, एसआईआर कराओ। तो उत्तर प्रदेश भाजपा को इससे बड़ा अच्छा सुखद अनुभव कभी नहीं हुआ होगा जब उसका संगठन और उसके मुख्यमंत्री ये दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी तो भाजपा से आते ही नहीं भाई, इन्होंने कभी भाजपा संगठन का काम ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि योगी जी ने 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट
जो अनुपस्थित रहे, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई, उस कमी को पूरा कर दिया और इतना घनघोर आइलिंग और ग्रीसिंग किया है कि जिसका असर आपको मोहल्ले मोहल्ले दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के दर्शक नीचे कमेंट करें, एसआईआर जो थोड़ी सी भाजपा सुस्त दिखाई दे रही थी, आप ध्यान दीजिए अब भाजपा का संगठन बिल्कुल गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले लग गया है। जी। धन्यवाद सर, आज के संस्करण में इतना ही। 30 मिनट का ये हो गया। तो दर्शकों से निवेदन है, द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध पर यूं ही अपना प्यार प्रेम बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बंगाल चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग 15 जनवरी के बाद शुरू करने का प्लान है। अभी थोड़ा ठंडा ज्यादा है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार।